श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री लक्ष्मी नारायण। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उसके घर में सदा ही सुख समृद्धि और खुशहाली का वास होता है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है और उस पर इस तरह से ये मंजरी आ जाए तो बहुत ही शुभ संकेत होते हैं। वैसे तो तुलसी के पौधे पर मंजरी आती ही है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि तुलसी का पौधा सूख जाता है। तो तुलसी का जो पौधा सूखता है वह हमारे घर की हालात को, घर की दशा का वर्णन करता है। तो तुलसी का पौधा हरा भरा रहे तो इसके लिए हमें कुछ उपाय करने होते हैं। तुलसी पर कम से कम इतना पानी दे, कम ही पानी दे, ज़्यादा पानी ना दे जिससे कि सूखने न पाए। इसका धार्मिक आध्यात्मिक महत्व तो तुलसी के पौधे का बहुत है, साथ ही साथ इसका आयुर्वेदिक महत्व भी है। ये हमारे सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक है ये तो सभी जानते ही हैं। और तुलसी माता की हमारे यहाँ जो है सनातन धर्म में पूजा होती है और लक्ष्मी का स्वरूप तुलसी माता में माना जाता है। तो तुलसी माता जो है हमारी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करती है। जिस घर में तुलसी के पौधे में जब ये मंजरी आ जाए तो हमें क्या एक काम जरूर करना चाहिए, हमें इन मंजरी को तोड़ते रहना चाहिए। एक तो हमारा तुलसी का पौधा हरा भरा रहेगा और सूखेगा नहीं, जिससे माँ लक्ष्मी का हमें आशीर्वाद मिलेगा। और साथ ही साथ जब हमारे तुलसी के पौधे पर मंजरी आती है, हम इसे तोड़ते हैं तो ये बहुत शुभ संकेत होते हैं। और इस मंजरी को तोड़ने के बाद जब हम ये मंजरी भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं तो हमारा सुख सौभाग्य बढ़ता है, आरोग्यता हमारे घर में आती है, लक्ष्मी की वृद्धि होती है। और तुलसी का एक पौधा लगाकर जब हम प्रतिदिन उसकी सेवा करते हैं, उस समय से जल देते हैं और शाम के टाइम दीपक लगाते हैं तो हमारे घर से लक्ष्मी कहीं नहीं जाती। लगातार नियम पूर्वक तुलसी माता की पूजा करने से हमारे घर में धन धान्य सुख सौभाग्य समृद्धि की वृद्धि होती है। कभी भी तुलसी के पौधे को शाम के वक्त हाथ नहीं लगाना चाहिए। और तुलसी की मंजरी को तोड़कर भगवान विष्णु को अर्पण करने से हमारे घर में लक्ष्मी को आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी माता बहुत प्रिय है। और इसलिए ही हमें तुलसी माता की इसको जो है भगवान विष्णु को जरूर अर्पित करना चाहिए। इससे हमें सौभाग्य प्राप्त होता है, दुर्भाग्य दूर होता है, घर में हमारे सुख समृद्धि खुशहाली आती है। और तुलसी के नीचे हमें दीपक लगाना चाहिए, इस तरह लगाना चाहिए जिससे तुलसी के पौधों के बिल्कुल भी कोई भी नुकसान ना हो। तो इस तरह हम तुलसी के पौधे की प्रतिदिन हमें सेवा करनी चाहिए। और इतवार के दिन यानी कि रविवार के दिन तुलसी के पौधे में कभी भी पानी नहीं देना चाहिए। और कुछ विशिष्ट तिथियों पर तुलसी के पत्तियों को तोड़ना भी मना है, तो उसी हिसाब से हमें तुलसी के पत्तियों को तोड़ना चाहिए। और साथ में साथ जिनके घर में लड्डू गोपाल जी हैं, और वैसे भी श्री कृष्ण भगवान को, लड्डू गोपाल जी को, बिहारी जी को जो तुलसी जी है बहुत अधिक प्रिय है, क्योंकि भगवान विष्णु के ही स्वरूप है लड्डू गोपाल जी, श्री कृष्ण भगवान जी और राधा रानी जी। तो इसलिए तुलसी का पौधा, जब भी तुलसी के पत्तों का जब भी हम लड्डू गोपाल जी को, अपने बिहारी जी को भोग लगाते हैं तो तुलसी दल उसमें जरूर रखते हैं, क्योंकि बिना तुलसी दल के जो है भगवान कृष्ण भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। तो तुलसी का पौधे का बहुत ही ज़्यादा सनातन धर्म में महत्व है और इसे तो हर घर में जरूर लगाना चाहिए। और जहाँ तुलसी का पौधा लगा रहता है सुख सौभाग्य समृद्धि की वृद्धि तो होती है, वहाँ हमेशा सकारात्मकता बनी रहती है। तुलसी का पौधा जो है नकारात्मक जो ऊर्जा होती है उसको दूर भगाता है। और साथ में जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ आसपास बहुत दूर दूर तक सकारात्मकता का वास होता है। इसलिए तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए और तुलसी की पूजा करनी चाहिए। शाम के टाइम दीपदान भी तुलसी में जरूर करना चाहिए, अगर हमें अपना सुख सौभाग्य समृद्धि चाहिए तो। अगर हमारे घर में कोई व्यक्ति बीमार है तो तुलसी दल को अगर हम उसे पानी के साथ ऐसे ही दे देंगे, तुलसी दल को कभी दांतों से नहीं चबाना चाहिए, पानी के साथ ऐसे ही दे देंगे पीने के लिए, भगवान को अर्पण करने के बाद उस रोगी व्यक्ति को दे देंगे, तो इससे उसकी जो भी बीमारी है वो बहुत ही जल्दी से अतिशीघ्र जो है खत्म होती है। तो इससे तुलसी जी का बहुत महत्व। तुलसी दल को कभी भी गंदे हाथों से नहीं छूना चाहिए, हाथ साफ करके ही तुलसी दल को हमें तोड़ना चाहिए। जब भी हम अपने प्रयोग के लिए तुलसी दल को तोड़ें तो हमें सबसे पहले तुलसी माता से प्रार्थना करनी चाहिए, उन्हें तुलसी दल को तोड़ने से पहले तुलसी माता की आज्ञा लेनी चाहिए। इस तरह हम श्रद्धा भक्ति भाव से तुलसी माता की पूजा करेंगे, नियमों का पालन करेंगे तो हमारे घर से कभी धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी और सुख सौभाग्य समृद्धि की वृद्धि हमारे घर में होती रहेगी। तो तुलसी जी का बहुत ज़्यादा महत्व है। वैसे तो आपने देखा ही होगा, अभी कार्तिक मास गया है तो कार्तिक मास में पूरे मास तुलसी की पूजा की जाती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट